गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास थर्ड में व्याकरण का पार्ट 10 पढ़ेंगे जिसका नाम है क्रिया और काल। तो देखिए, दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और देखिए कि क्या हो रहा है। तो बालक तैर रहा है, बच्चा पतंग उड़ा रहा है और वर्षा हो रही है। तैर रहा है, उड़ा रहा है तथा हो रही है शब्दों से किसी काम के करने या होने की जानकारी मिलती है। यानी जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उसको हम क्रिया कहते हैं। तो देखिए, किसी काम के करने या होने की जानकारी देने वाले शब्द क्रिया कहलाता है। जैसे मोर नाच रहा है, सचिन किताब पढ़ रहा है। तो यहाँ नाच रहा है काम का पता चल रहा है, पढ़ रहा है पता चल रहा है, तो ये क्रिया शब्द हैं। क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं होता। अगर हम वाक्य में क्रिया नहीं लगाएंगे तो वाक्य अधूरा रहेगा। क्रिया वाक्य के अंत में होती है और जब वाक्य समाप्त होता है तब उसके अंत में क्रिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, काल किसे कहते हैं? कोई भी काम जिस समय में होता है उसी समय को काल कहते हैं। जिस समय में कार्य होता है यानी कार्य के होने या करने के समय का पता जिस से चलता है उसे हम काल कहते हैं। तो देखिए, काल क्या है? क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का पता चले उसे हम काल कहते हैं। जैसे नीरज पढ़ रहा है यानी अभी पढ़ रहा है, नीरज ने पढ़ा था यानी पहले पढ़ा था, और नीरज पढ़ेगा यानी बाद में पढ़ेगा। तो ये तीन अलग अलग समय के बारे में हमें पता चला। फिर देखिए, काल के भेद। इसी तरह ये काल के तीन भेद होते हैं। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा भविष्य काल। हम इसी में देखते हैं, नीरज ने पढ़ा था यानी पहले पढ़ा था तो ये भूतकाल हो गया। नीरज पढ़ रहा है यानी अभी पढ़ रहा है, जो अभी हो रहा होता है उसको हम कहते हैं वर्तमान काल। और नीरज पढ़ेगा यानी बाद में भविष्य में पढ़ेगा, इसलिए ये हो जाएगा भविष्य काल। फिर से समझिए, जो काम अभी हो रहा है वो वर्तमान काल और जो हो चुका है उसे भूतकाल कहते हैं, और जो होगा उसे हम भविष्य काल कहते हैं। अभी चल रहा है वो वर्तमान काल, जो हो चुका है वो भूतकाल, और जो आगे आएगा वो भविष्य काल। ठीक है ना? अब एक बार फिर से पढ़ते हैं इनके बारे में। तो भूतकाल क्या है? क्रिया के जिस रूप से बीते समय में कार्य के होने या करने का पता चले उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे मनीषा कल स्कूल गई थी, तो ये बीते समय में गई थी। कृष्ण ने कंस को मारा था, अभी नहीं मारा, पहले मारा था, तो यहाँ पर ये कार्य भूतकाल हो गया, है ना? फिर दूसरा देखेंगे वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय में अर्थात वर्तमान में काम के होने का पता चले उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे तुम पढ़ रहे हो यानी अभी पढ़ रहे हो, माता जी खाना बना रही हैं यानी अभी बना रही हैं, तो ये जो दोनों काम अभी हो रहे हैं यानी वर्तमान काल है ये। भविष्य काल देखिए, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में काम के होने का पता चले उसे हम भविष्य काल कहते हैं। जैसे अनिकेत कल खेलेगा, अभी नहीं खेल रहा है, आने वाले समय में खेलेगा। मैं कल विद्यालय जाऊंगा, तो यहाँ आने वाले समय की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? भविष्य काल हो गया। इन वाक्यों में क्रिया के रूपों से क्रिया के होने के समय का बोध होता है। पहले दो वाक्यों में बीते समय का बोध हो रहा है, दूसरे दो वाक्यों में, जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा था ना, पहले दो वाक्य थे मनीषा कल स्कूल गई थी, कृष्ण ने कंस को मारा था, यहाँ बीते समय का बोध हो रहा है। दूसरे दो वाक्यों में वर्तमान समय का बोध हो रहा है, जैसे तुम पढ़ रहे हो, माताजी खाना बना रही हैं, तो यहाँ वर्तमान समय का बोध हो रहा है। और तीसरे दो वाक्यों में आने वाले समय का बोध होता है, जैसे अनिकेत कल खेलेगा, मैं विद्यालय कल जाऊंगा, तो ये यहाँ पर आने वाले समय का बोध हो रहा है। फिर देखिए, काल तथा वचन के अनुसार क्रिया का रूप में बदलाव आ जाता है। दूसरा, इसमें क्रिया वाक्य के अंत में होती है। कोई भी वाक्य क्रिया के बिना पूर्ण नहीं होता। सम्मान देने के लिए क्रिया का बहुवचन रूप लिखते हैं। ठीक है ना? फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर हैं जिनको मैंने यहाँ सॉल्व करके रखा है, तो आप देख सकते हैं सर। सबसे पहला प्रश्न है आपका, क्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखो। तो किसी काम के करने या होने की जानकारी देने वाला शब्द क्रिया कहलाता है। मैंने यहाँ काम लिखना भूल गई हूँ, मैं फिर से लिख देती हूँ। किसी काम के करने या होने की जानकारी देने वाला शब्द क्रिया कहलाता है। जैसे तैरना, उड़ा रहा है, हो रही है, होना से बना हो रही है, उड़ाना से बनी उड़ा रही है ना? उड़ा रहा है। अब दूसरा प्रश्न है आपका, काल किसे कहते हैं? तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का पता चले, ध्यान रखिए समय का पता चलता है वहाँ, उसे काल कहते हैं। जैसे नीरज पढ़ रहा है
यानी अभी पढ़ रहा है तो ये वर्तमान काल हुआ। नीरज ने पढ़ा था यानी बीते समय में पढ़ा था तो भूतकाल हो गया। नीरज पढ़ेगा यानी भविष्य में पढ़ेगा तो ये भविष्य काल हो गया। फिर देखिए काल के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो काल के 3 भेद होते हैं, पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्य काल। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ खाली स्थान में सही क्रियापद भरिए। तो शेर डैश है तो क्या आएगा, भौंकता या दहाड़ता, तो दहाड़ता है। गाय दूध डैश है तो देता है कि देती है, गाय स्त्रीलिंग है तो देती है आएगा। मछली तैरती है या उड़ती है, तो सब जानते हैं कि मछली तो तैरती है तो यहाँ तैरती है आएगा। सांप रेंगता है या दौड़ता है, तो सांप के पैर नहीं होते, वो दौड़ता नहीं है, वो क्या करता है, रेंगता है। मोर नाचती है कि नाचता है, क्योंकि मोर पुल्लिंग शब्द है तो क्या आएगा, नाचता है। फिर देखिए दिए गए वाक्यों में से क्रियापद छांटिए। तो मैंने पहले यहाँ इनको अंडरलाइन कर दिया है, फिर उसके बाद यहाँ लिख दिया है। आप भी ऐसे ही करेंगे अपनी बुक में। तो देखिए सोहन खेल रहा है, तो खेलना से बना है खेल रहा है, तो पूरा खेल रहा है को अंडरलाइन किया मैंने और फिर यहाँ लिख दिया। अनुपमा पत्र लिख रही है, तो लिखना से बना है लिख रही है, तो इसको हमने यहाँ लिख दिया। माँ भोजन बनाती हैं, बनाना से बना है बनाती हैं, यहाँ लिख दिया हमने। रोहन रोता है, तो रोना से बना रोता है। राजा आम खाता है, तो खाना से बना है खाता है। फिर इसके बाद नीचे यहाँ रचनात्मक कार्य में दिया है कि विद्यालय जाने से पहले आप क्या क्या काम करते हैं, लिखिए। तो आप अच्छे से जानते हैं कि स्कूल जाने से पहले आप कौन कौन से काम, सोकर उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रश करते हैं। ब्रश करने के बाद कुछ बच्चे पहले दूध पीते हैं और कुछ बच्चे फिर फ्रेश होते हैं, फिर उसके बाद नहाते हैं, फिर कपड़े पहनते हैं, है ना। और क्या क्या करते हो, जैसे अपना बैग ठीक करते हो, बैग लगाते हो। और कुछ बच्चे क्या बोलते हैं उसे, मतलब जो जो काम आप स्कूल आने से पहले करते हैं, वो जो जो आपको याद है और अच्छे से जो आप देखते हो डेली घर में क्या क्या रूटीन वर्क होते हैं, तो उनको आप यहाँ पर लिखेंगे जितनी लाइन आपकी बनती हैं। तो ये आपके खुद के करने का है, खुद करेंगे इसे। और कॉपी में क्या क्या करना, बुक में तो सारा ही करना है, कॉपी में केवल ये 2 चीज़ करेंगे, यानी जो क्वेश्चन आंसर यहाँ पर दिए हैं वो, और जो फिलअप्स यहाँ पर दिए हैं वो। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।